जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। बीकानेर में पाकिस्तान पर गरजे पीएम मोदी। बीकानेर में एलओसी पर सेना के शौर्य की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून गर्म रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोरों की धरती से, किस तरह से पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर के दौरे पर रहे। 3.5 घंटे का वक्त उन्होंने बिताया। करणी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भी गए। वहां पर आशीर्वाद लेने के बाद पालना में सीधे पहुंचे और जनसभा को संबोधित कर दिया। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला मौका था जब किसी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और यहां से सीधे पाकिस्तान को एक चेतावनी दी है, एक संदेश दिया है और कहा है कि भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजस्थान के बीकानेर जिले के पालना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक पर जमकर पाकिस्तान पर गरजे हैं। पीएम ने कहा कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। बीकानेर में एलओसी पर सेना के शौर्य की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून गर्म होता है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन की सौगात भी इस दौरान दी। आपको बता दें कि राजस्थान को इसमें 8 स्टेशन मिले हैं और कुल मिलाकर देश को 103 स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में मिले हैं। और ये स्टेशंस की खासियत ये है कि इन्हें रीडेवलप कर बनाया गया है। इनमें अत्याधुनिक सुविधा है और जो वहाँ की लोकल टच है, यानी कि जिस जिस जगह के लिए ये रेलवे स्टेशन तैयार किए गए हैं वहाँ की आपको लोकल शिल्पकला, वास्तुकला वहाँ पे पेंटिंग के जरिए मिलेगी और इसे मिनी एयरपोर्ट तक कहा जा रहा है इनकी सुविधाओं को देखकर। बहरहाल इन सब के बीच में पाकिस्तान पर जमकर गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था चुकाएगी। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार राजस्थान पहुंचे थे। बीकानेर में 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद पालना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मंच से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कई बड़े बयान दिए। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, अब उसके सीने पर वार किया, ये भी कहा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा, आज वो डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समग्र भारत का रौद्र रूप है। पाकिस्तान को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया है प्रहार। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीते है और यही भारत है, यही नया भारत है। नया भारत की परिभाषा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की धरती से, धोरों की धरती से और सरहद से हुंकार भरते हुए दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 तारीख का बदला 22 मिनट में लिया गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवाद ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ। इसके बाद 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में 9 सबसे बड़े आतंक के ठिकाने तबाह कर दिए। हमने दुनिया को दिखाया है कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। तीनों सेनाओं ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाक ने घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी परे बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी थी। तीनों सेनाओं ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं।
अगर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसे पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा, ये कहते भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही उन्होंने सिंधु जल समझौते का जिक्र भी किया और कहा कि उसे भारत के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, यानी कि अब पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। पहले उसे भारतीयों के खून से खेलना बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो पाई पाई के लिए मोहताज होगा। प्रधानमंत्री ने आगे दो टूक कहा कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसे पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। सिंधु जल समझौते की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि उसे भारत के हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, पहले उसे भारतीय के खून से खेलना बंद करना पड़ेगा।